हेलो दोस्तों, मैं प्रभात मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला के। मैं आज आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है गौतम बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी प्रश्न आते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप उनको कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की जीवनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा उनको एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है वो एशिया के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। जितना भी पूर्वोत्तर एशिया है, पूरब की तरफ के जितने भी एशियाई देश हैं, चीन हुआ और इधर आप देखिए थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, यहाँ पर सबसे अधिक आबादी जो है बौद्ध धर्म की है। जापान उपान साइड पूरा आप लेंगे तो बौद्ध धर्म की है। अधिकतर भागों में ये फैला हुआ है एशिया के, और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो प्रतीक हैं बुद्ध के जीवन घटना से संबंधित, आइए उनके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है आपका, पहली घटना है जन्म, तो उसका प्रतीक है कमल एवं सांड। दूसरा है गृह त्याग, उसका प्रतीक है घोड़ा। तीसरा है ज्ञान, उसका प्रतीक है पीपल का वृक्ष, क्योंकि इनको ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे ही मिला था 6 साल की तपस्या के बाद। निवारण, इनकी मृत्यु जो है निवारण, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ वे है पदचिन्ह। ज्ञान प्राप्त की बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो पीपल है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति के बाद का है वह पदचिन्ह है। और मृत्यु जो है वह स्तूप है। क्या है? स्तूप है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन नाम, तो वे शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व का अर्थ है कि जब ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म के 563 वर्ष पहले ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संक्षिप्त जीवनी है इनकी, ये संक्षिप्त जीवनी है। नाम गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके था, और पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। लालन पालन इनकी सौतेली माँ ने, जो सौतेली माँ थी उन्होंने किया, सौतेली माँ ने किया। ये लालन पालन इनका सौतेली माँ ने किया। और आगे बढ़ते हैं, इनके जो गुरु थे, प्रथम गुरु जो थे वे आलर कलाम जी थे। आलर कलाम ने इनको सांख्यवाद दर्शन का जो है ज्ञान दिया था। इनके प्रथम गुरु थे, और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आप सोचेंगे कि वह जन्म 563 और मृत्यु 483, क्योंकि ईसा पूर्व जो होता है वो इसी प्रकार चलता है। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो घटनाक्रम है वो इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। उस समय गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनका पुत्र जो थे वो इनका नाम राहुल था। बौद्ध धर्म ने गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, गृह को छोड़ा, उसको महाभिनिष्क्रमण इस नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। आलर कराम से इन्होंने वैशाली में
आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। आलर कलाम प्रथम गुरु थे, इनके प्रथम गुरु आलर कलाम थे। और एक बात आप याद रखिए, ये प्रश्न आएगा, आलर कलाम से इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? वे था वैशाली, इन्होंने शिक्षा वैशाली में प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्रकारम पुत्र से शिक्षा प्राप्त की। इनके द्वितीय गुरु थे। क्या थे? द्वितीय गुरु थे। आलर कलाम के बाद इनके गुरु रुद्रकारम पुत्र थे। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भारिया, महानामा एवं अस्सगी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, उर्वेला में इनको 5 साधक मिले थे। इनके नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भारिया, महानामा, अस्सगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम ने दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ एवं ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना ज्ञान पाली भाषा में दिया, जो उस समय की भाषा थी उसमें दिया था, पाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक के उपदेश कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि उस समय की कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा बुद्ध के समय कौशल देश की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। इनके प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद एक व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध को उस दिन भोजन कराया था, करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक निवारण होता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। ज्ञान के बाद उनको निवारण कहा गया, लेकिन उनके मरने के बाद महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। जो इनके जन्म एवं मृत्यु की तिथि है उसको चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ये प्रश्न आएगा, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस आधार पर निश्चित किया गया, तो यह चीन के परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। आप सभी को बता दें, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।